तो क्लास यहाँ पर देख लिया हम लोगों ने कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट करना, कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करना, ठीक है, ये चीज़ें देख ली हैं। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पर कोई पिक्चर लगानी हो, मतलब हमारे पास आपको याद होगा कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर दो फोल्डर बने हुए हैं, ठीक है। एक मेरे पास है एसेट्स नाम का और एक मेरे पास है पब्लिक नाम का, ठीक है। अगर मुझे क्या करना हो, पब्लिक को चेक करना हो कि यार ये फोल्डर पब्लिक क्यों है। देखिए, पब्लिक का मतलब ये होता है कि आप इस फोल्डर को जो है ना डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। इसको किसी भी तरीके का कोई नाम नहीं चाहिए था, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर देख लीजिएगा, हमारे पास पिक्चर का नाम क्या आ रहा है, फेव आइकन डॉट एसवीटी, ठीक है। अगर मैं अपने ब्राउजर पे आया, यहां पर लाके हमने क्या करा, स्लेश, क्या नाम है हमारे पास, नाम देख लेगा भाई, ये नाम था हमारे पास फेव आइकन डॉट एसवीजी, ये नाम था। अगर मैंने एंटर करा तो आप यहाँ पर देखिए, आप अपने पब्लिक फोल्डर में से किसी भी इमेज को जो है देखो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। ये फायदा होता है हमारे को चीजों को पब्लिक करवाने का, ठीक है। लेकिन यार पब्लिक का अंदर तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे क्या करना, उस इमेज को यहाँ पर क्या करवाना हो, शो करवाना, मतलब इब्राहिम का नाम लिखा हुआ है, इब्राहिम के नाम के नीचे मुझे क्या चाहिए, अपना वो वाली इमेज शो करवानी, ठीक है। अब इमेज भाई देखो हमारे पास दो जगह पर रखी हुई है। एक मेरे पास है पब्लिक, ठीक है, पब्लिक को भी आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन भाई मुझे चाहिए कहाँ पर, एसेट्स वाली इमेज, ठीक है। एसेट्स के अंदर भाई देख लेगा हमारे पास ये हीरो की रखी हुई है, रिएक्ट की रखी हुई है, ठीक है। अगर मुझे इन वाली इमेज को क्या करना हो, टारगेट करना हो, ठीक है, तो टारगेट करने के लिए आप क्या करोगे, अपने किसी भी कंपोनेंट के अंदर आ जाओ। इमेज लगाने के लिए क्या लगता है हमारे पास, आईएमजी का टैग लगता है। अब आईएमजी का टैग के अंदर क्या करोगे, आप लोग अपनी इमेज की सोर्स पास करोगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले इमेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, इंपोर्ट कर दो, ठीक है। किस चीज को कर दो, हमारे पास हमारी क्या है, एक इमेज रखी हुई है। देखो ये इंपोर्ट जो है बेसिकली हमारे पास क्या, कोई ना कोई नाम, आप अपना नाम कोई और रखवाना चाहो, कोई और नाम रखवा लो, जैसे कि इसके मैं नाम पर नाम का रखवा रहा हूँ लोगो, ठीक है। ये लोगो मुझे इंपोर्ट करना कहाँ से है, फ्रॉम, और फ्रॉम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी फाइल का नाम पास कर देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, डॉट स्लेश, मुझे कहाँ पर जाना है, एसेट्स के अंदर जाना है, ऐसे ही है। एसेट्स के अंदर जाओ, ठीक है भाई, आ गए। उसमें से मुझे क्या मिलेगा, हमारी ये रिएक्ट डॉट, क्या नाम है हमारे पास, एस वी जी, ठीक है। ये क्या कर लिया हम लोगों ने, अपनी इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब इंपोर्ट करने के बाद आप क्या करोगे, अपने एसआरसी में आओगे, यहाँ पर लाके बस आपने करना क्या, इस तरीके से लोगो लिख देना, ठीक है। लेकिन भाई ये लोगो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो यहाँ पर कुछ शो नहीं होने वाला। क्या मेरे पास यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आया, कुछ बना हुआ है मेरे पास, नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई ये जो आप एसआरसी में लिख रहे हो ये क्या है, हमारे पास एज अ स्ट्रिंग पास करो, ठीक है। जबकि हमारे पास ये जो लोगो लिखा हुआ है ये क्या, हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है ना। तो HTML के अंदर अगर आपने करना हो किसी भी रिएक्ट का मतलब जावास्क्रिप्ट का काम करना हो ना भाई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप इस तरीके से अपने ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लाके हम क्या करेंगे, अपने उस वाले जो भी आपके पास वेरिएबल बना आप क्या कर लोगे, उस वाले वेरिएबल को यहाँ पर कॉल करोगे। कॉल करने के बाद यहाँ पर जाके अपने क्या करा, रिफ्रेश करा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा भाई हमारे पास वो वाली इमेज यहाँ पर लगी हुई आ गई है। इमेज का साइज बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है, इमेज का साइज कम कर लूँ। मैं क्या कर लूंगा, इसकी जो विथ है ना भाई, हम क्या कर लेंगे, फिलहाल यहाँ से आके हम लोग 100 पिक्सल कर लेंगे, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारी इमेज का साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इमेज यहाँ पर इंपोर्ट करनी आ गई भाई। अगर आपने क्या करना हो, इमेज को लगाना हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इस तरीके से पहले उस इमेज को इंपोर्ट कर लोगे, और इंपोर्ट करने के बाद क्या करोगे, उसको किसी वेरिएबल में पास कर दोगे। वेरिएबल का नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी रखवा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कोई मसला है किसी को यहाँ पर, सही है। अब बात ये कि यार ये मतलब आपने बताया क्या, ये वेरिएबल है क्या भाई, देखें आपने ये चीज देखी है भाई, देखिए हमारे पास रिएक्ट एक क्या है, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए क्या करेगी, हमारे पास काम करेगी। अब बैकएंड के अंदर से हमारे पास क्या आएगा, डेटा आएगा, और डेटा हम किसी ना किसी वेरिएबल में सेव करवा देंगे, ऐसे ही होगा हमारे पास। तो वेरिएबल में सेव करवाने के लिए आप एक काम ही करो ना भाई, देखो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इब्राहिम लिखा हुआ आ रहा है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि मैं लिख दूंगा भाई, देखो हमारे पास क्या है, टीचर नेम इज, जो भी टीचर का नाम है, ठीक है, वो कहाँ से आएगा, हमारी डेटाबेस से आएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर डेटाबेस नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन के अंदर आएंगे, और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, अपना एक अदर कांस्टेंट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। कांस्टेंट का यहाँ पे मैं नाम क्या रखा लूंगा, नेम। और नेम रखने के बाद यहाँ पर आके हमने करवा इस तरीके से किसी ना किसी स्टूडेंट का, टीचर का, ऑब्जेक्ट का नाम पर आपने नाम क्या कर लिया, सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब आप क्या करना चाह रहे हो, यहाँ पर HTML के अंदर उस वेरिएबल को क्या करना चाह रहे हो, टारगेट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो वेरिएबल को टारगेट करने के लिए आपने हमेशा करना पड़ता है इस तरीके से, अपना ऑब्जेक्ट ओपन करना पड़ता है, ठीक है। आपने क्या करा, अपने कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करा, और जो भी आपके वेरिएबल का नाम होगा आप क्या कर लोगे, अपने वेरिएबल को इस तरीके से लिखोगे ना भाई, तो वही वेरिएबल क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। देखो टीचर नेम तो हमारे पास क्या है, HTML का पार्ट है, लेकिन जो इब्राहिम लिखा हुआ आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है हमारे, ये आ रहा है रिएक्ट के अंदर से, ठीक है। तो आप अपने किसी भी वेरिएबल को कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से ये लोगो, लोगो क्या है हमारा, एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल है हमारा। इस वेरिएबल के अंदर जो पिक्चर आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है हमारे पास हमारे इस वाले पाथ के अंदर से, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी चीजों को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। ये बात तो हो गई क्लियर। अब आगे चलते हैं भाई, इसमें हमें क्या करनी है, CSS करनी है।
तो सीएसएस करने के लिए भाई मुझे यहाँ पर किस तरीके से काम करना पड़ेगा दिखाता हूँ। आप क्या करो, यहाँ से आगे जितना भी आपका लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, सबको यहाँ से कट करते हैं। ठीक है भाई, कट कर दिया मैंने। अब मैं सिंपल से क्या करता हूँ, यहाँ पर आके मैं बोलूंगा भाई देखो हमारे पास क्या है, H1 है, और H1 में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, MUHAMMAD, मोहम्मद इब्राहिम का नाम लिखा हुआ है। मोहम्मद इब्राहिम का नाम भाई देखो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया, आगे लिखा हुआ। मुझे इसको क्या करना है, कलर पास करना। अब कलर पास करने के भाई लाजिम बात है सीएसएस का पता होना जरूरी है। तीन तरीके की सीएसएस होती हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इनलाइन सीएसएस यहाँ पर किस तरीके से की जाएगी। आप क्या करोगे, अपने H1 के अंदर ओपनिंग टैग के अंदर आओगे, और यहां पर लाके हमें क्या करना पड़ता था, स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट लगाना पड़ता। अब यहां पर देखो स्टाइल के बाद इसने क्या करा है, ब्रैकेट ओपन करके दिया। क्यों, अभी मैंने बात बताई भाई देखो ये आपके पास क्या है, रिएक्ट है, रिएक्ट के अंदर आप लोग अपना जावास्क्रिप्ट वाला भी काम क्या करोगे, करोगे यहाँ पर। अब मसला ये कि यार यहाँ पर जो है ना, सीएसएस को करने की हमारे को एक चीज पता होनी चाहिए कि सीएसएस की जो प्रॉपर्टी होती है वो किसी से मिलती जुलती लगती है आप लोग को। जब हम लोग फर्स्ट टाइम सीएसएस पढ़ी थी हम लोगों ने, शायद आपको याद ना हो, या फिर आपने नजर भी ना डाली हो, सीएसएस के अंदर भाई दो चीज होती थी। दो चीज होती है सीएसएस के अंदर, क्या होती थी, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। तो ये अगर दो चीजों को देखा जाए तो क्या ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ऑब्जेक्ट बनता है हमारा। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए भी देखो, अगर आपने क्या करना हो, इनलाइन सीरीज करनी हो ना, ब्रैकेट आपने एक दफा ओपन कर दिया, ठीक है, ये किसके लिए ओपन करा हुआ है मैंने, जावास्क्रिप्ट को काम करने के लिए, ठीक है। अब सीएसएस को काम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन अपना ऑब्जेक्ट ओपन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आके आपने क्या बोला भाई देखो हमारे पास जो है ना क्या है, कलर होता है, ठीक है। कलर क्या कर करता हूँ हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से आकर ग्रीन लगाता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ग्रीन लिखूंगा ना भाई देखो, ग्रीन हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी जो उसकी वैल्यू आती है वो हमेशा किस में होती है, स्ट्रिंग में हुआ करती थी। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर किस तरीके से, स्ट्रिंग में लिखेंगे ग्रीन। अब आप यहाँ पर क्या करो, चेक करो, तो क्या आपके पास आपके नाम ग्रीन हो गया। इस तरीके से यहाँ पे क्या होती है हमारी इंटरनल, सॉरी इनलाइन सीरीज की जाती है। एक दफा दोबारा ट्राई करेंगे, H2 ओपन करा मैंने, H2 में आने के बाद यहां से आके हमने क्या बोल दिया, लोरेम पास कर दिया। लोरेम मेरे पास लिखा हुआ भी आ गया, मैं चाह रहा हूँ कि लोरेम का कलर क्या हो जाए, पिंक हो जाए। तो कलर पास करने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर आओगे अपने H2 के अंदर, क्या कर दूंगा, STY स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट ओपन होगा। एट्रीब्यूट के अंदर क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का काम करने के लिए है। दूसरा काम हमें क्या करना है, सीएसएस का काम करने के लिए एक ऑब्जेक्ट और बनाना पड़ेगा। यहां पर लाके इसको मैंने क्या बोला भाई देखो, कलर। कलर क्या कर दो हमारे पास, यहाँ से आके इस तरीके से पिंक कर दो, लेकिन वो मना करेगा लाजिम बात है, अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके चेक करो, कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों, जावास्क्रिप्ट का एक गलती की वजह से पूरा कोड उड़ गया। ये बात तो पहले भी मालूम है, अभी भी मालूम हो गई होगी, ठीक है ना। तो पिंक डायरेक्टली पास नहीं करोगे, आपने क्या करना है, अपने कोटेशंस को ओपन कर लेना है, और यहां पर लाके आप लोगों ने पिंक करा। मेरे पास पिंक कलर लिखा हुआ आ गया। इसके बैकग्राउंड के अंदर मुझे क्या करना है, अपना एक कलर और लगाना है। तो भाई कलर लगाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इस तरीके से टर्मिनेट करते हो, यहाँ पर तो मसला कर रहे हो, कोमा लगाना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, फिर आप उसको कोड पास कर दोगे RGB, इस तरीके से RGB, ठीक है। आपने इस तरीके से ब्रैकेट्स ओपन करें, आपने यहाँ पर कर लिया, अपना कलर पास कर दिया, 90, 80, 45, ये हो गया आपके पास आपका RGB कलर बन गया। भाई सीएसएस करनी आती है तो भाई आपको काम आता है, नहीं आती बेकार ये सब चीजें। अब ये नहीं बोला सर तो मैं पता ही नहीं था ऐसे भी होता है। अब देखो भाई ये तो काम हो गया हमारा, मुझे जो है ना बैकग्राउंड कलर भी चाहिए। तो बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए प्रॉपर्टी का नाम बता दिएगा जरा। हाँ पूरा बताएं। बैकग्राउंड माइनस कलर, ये नाम था। यहाँ पर आप लोग लिख दोगे BACKGROUND, बैकग्राउंड माइनस COL, और कलर नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी चेंज नहीं। यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टी का नाम है बैकग्राउंड कलर। यानी कि भाई देखें, आप जहां जहां आप लोगों ने सीरीज के अंदर बैकग्राउंड माइनस कलर, मार्जिन माइनस टॉप, मार्जिन माइनस लेफ्ट लिखते थे, यहाँ पर माइनस का साइन हट जाएगा, माइनस यहाँ पर नहीं लगेगा। आपने जब भी क्या करना हो, प्रॉपर्टी का नाम पास करना, उसके लिए हमेशा नाम किस फॉर्म में आएगा, कैमिल केस में आएगा। कैमिल केस का मतलब मालूम है ना क्या होता है, फर्स्ट वर्ड क्या होगा हमारे पास, स्मॉल होगा, सेकंड वर्ड हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। तो मैंने क्या लिखा, बैकग्राउंड कलर का सी क्या है हमारा, कैपिटल है। मैं यहां पर आके क्या कर दूंगा, मैं देखो हमारे पास क्या कर दो, हमारा जो बैकग्राउंड कलर है ना, आप क्या कर दो उसको पिंक कर दो। यहां पर लाके क्या मेरे पास मेरा बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया, हो गया। इसी तरीके से अगला काम क्या है, ये हो गई क्या, पूरे पेज पे करना तो इसके लिए आपने आना पड़ेगा अपनी इंडेक्स रोटेशन, क्योंकि पूरा पेज तो हमारे पास यही है ना, बॉडी तो हमारे पास यही है ना भाई। आप यहाँ पे पास कर दोगे, काम यहाँ पर करेगा हमारा बॉडी के अंदर, वो तो हमारा कंपोनेंट है, एक पार्ट है बॉडी का।
हाँ, हर पेज पे सेम आ रहा होगा। एक हर पेज में अलग अलग है, तो आप यहाँ पे क्या कर लो, एक डिव बना लो, उस डिव को एक हाइट और विड्थ पास कर दो, फिर हो जाएगा काम। करेंगे वो भी। फिलहाल इन लाइन सीएसएस करना आ गई। हाँ। सही है, आपने ये पिक्चर लगा ली है, काम नहीं किया। हाँ, फाइल से करनी है काम। फाइल में तो रखी हुई है। नहीं है तो यहाँ पे ना। तो पिक्चर यहाँ पर होगी तो तब मैं एक्सेस करूंगा ना, कौन सी फाइल में रखी हुई है। भाई देखें, ये बात तो पुरानी हो गई कि सर यहाँ पर पिक्चर हम क्या करी हुई है, मैंने पिक्चर रखी हुई है वीडियोस के अंदर, प्रोजेक्ट बना हुआ है मेरा डाउनलोड्स के अंदर, पिक्चर आ ही नहीं सकती। पिक्चर का और प्रोजेक्ट का एक साथ होना जरूरी है, ये बात तो बहुत पुरानी हो गई है, अभी की थोड़ी ये बात। ठीक है ना। तो खैर यहाँ पर ये चीज हो गई है। अब मुझे करना है क्या है, इंटरनल सीरीज करनी है। कौन सी सीरीज करनी है? इंटरनल। इंटरनल सीरीज करने के लिए हमारे पास तो हेड कटेगा ही नहीं। इंटरनल सीरीज करने के लिए मेरे पास यहाँ पर हेड कट एक तो है ही नहीं, यही मसला है हमारे पास। तो भाई देखें, यहाँ पर इंटरनल सीरीज करने के लिए आप क्या करो, फिलहाल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आपने अपना एक क्या करा, एच थ्री ओपन करा। एच थ्री के अंदर आप आए और यहाँ पर आपने क्या बोल दिया, आपने इंटरनल सी एस एस वर्क। ठीक है भाई, मैं चाह रहा हूँ कि यार हमारे पास ये जो इंटरनल सी एस एस वर्क लिखा हुआ आ रहा है, ये अपने आप कलर कैसे आ गया इसमें, लो ना हो। मेरा कोई काम करा ही नहीं इसके अंदर, ये पर्पल कलर क्यों आ गया अचानक से? पर्पल आ रहा है ना? पर्पल नहीं आ रहा है ये? पर्पल नहीं दिख रहा आपको कलर? भाई मेरे कंप्यूटर में तो पर्पल आ रहा है, ठीक है, आपकी स्क्रीन के हिसाब से मेरे ख्याल से कोई अजीब अजीब से कलर आ रहे होंगे, फिलहाल मेरे पास तो पर्पल आ रहा है। अब मसला ये क्या है, ये पर्पल कलर अचानक से कैसा आ गया, मैंने अभी कुछ पास ही नहीं करा। मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो फाइल है ना भाई, इसने क्या करा हुआ है, किसी ने किसी फाइल को एक्सेस करा हुआ है। कौन सी फाइल को एक्सेस करा हुआ है? आप आओ जरा इंडेक्स डॉट सी इसके अंदर, और यहाँ पर आप कंट्रोल एफ करके चेक करो, एच थ्री। क्या पास करा था हम लोगों ने, एच थ्री था, एच टू था वो? एच थ्री था हमारे पास। एप की फाइल में आइएगा जरा, एप डॉट सी के अंदर आ जाओ। कंट्रोल एफ करा मैंने, और यहाँ पर आके मैंने क्या लिखा, एच थ्री लिखा। यहाँ पर तो है ही नहीं कोई एच थ्री वगैरह। फिर वो कलर आ कहाँ से रहा है? भाई आता तो वो यहाँ यहीं से, ठीक है ना, इंडेक्स डॉट सी के अंदर जाओ, या फिर वो यहाँ पर लिखा हुआ होगा, या फिर हमारे पास वो कहीं और लिखा हुआ होगा। ठीक है ना। एच टू आ गया हमारे पास, एच वन आ गया, एच टू आ गया, और एच थ्री कलर यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे पास क्या आ रहा है, कलर आ रहा है, उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल एक काम ही करो, जितना भी लाइन ऑफ कोड है यहाँ से इसको उड़ा दो। ठीक है, यहाँ से भी उड़ा दिया मैंने। और हमारे पास जो ये एप डॉट सी की फाइल है, ठीक है, इसमें भी जितना भी लाइन ऑफ कोड आ रहा है उसको भी आप क्या कर दो, उड़ा दो। अब हमारे पास कलर चला गया। मतलब वो जो पर्पल कलर आया था वो उसी किसी ना किसी फाइल के अंदर से हमारे पास आया था, ठीक है, उसको मैंने हटा दिया, उसका मसला नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि जो इंटरनल सीएसएस वर्क लिखा हुआ आ रहा है ना, ये क्या है, हमारे पेज के सेंटर में आ जाए, इसका फॉन्ट साइज बड़ा हो जाए, और क्या हो जाए हमारे पास, इसका कलर भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो ये सारे के सारे काम करने के लिए भाई आपके पास दो तरीके हैं। क्या तरीका है? आप क्या करो, डायरेक्टली इस वाली लाइन के अंदर आके क्या कर दोगे, इनलाइन सीधा पास कर दोगे। ठीक है, इनलाइन करनी आ गई, इंटरनल पास करने के लिए हेड का टैग होना जरूरी था, जो कि नहीं है। करना क्या है कि आप अपने फंक्शन के अंदर आओगे और यहाँ पर अपना क्या करोगे, कांस्टेंट क्रिएट कर दो। ठीक है, कांस्टेंट का नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी पास कर दो। ठीक है, मैं इसका नाम क्या रखवा लूंगा, DESIGN। ठीक है, डिजाइन। और कांस्टेंट बेसिकली हमारे पास क्या बनने वाला है, एक ऑब्जेक्ट बनने, क्या बनने वाला है, ऑब्जेक्ट। क्योंकि भाई सीएस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ऑब्जेक्ट के अंदर होती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, भाई देखो हमारे पास क्या है, कलर है, कलर क्या कर दो हमारे पास, रेड कर दो। लेकिन मना करेगा, लाजिम बात है, क्यों, ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रिंग्स हुआ करती हैं, प्रॉपर्टी और वैल्यूज होती हैं। ठीक है, कोमा लगाया मैंने। कोमा लगाने के बाद अगली चीज क्या है कि हमारे पास यहाँ पे क्या कर दो, हमारा TEXT, टेक्स -ALIGN, अलाइन। मसला कर रहा है, सीएसएस के अंदर ऐसे लिखा जाता था हमारे पास, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, कैमल कैसे लिखेंगे, यानी कि टेक्स्ट स्मॉल में आएगा, अलाइन का एक कैपिटल में आएगा हमारे पास, टेक्स्ट अलाइन। क्या कर दो हमारे पास, उसको सेंटर कर दो। ठीक है, एक काम ये करना है। दूसरा काम क्या करना है हमारे को, FONT, फॉन्ट माइनस साइज हुआ करता था सीएसएस के अंदर। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, फॉन्ट माइनस नहीं आएगा, डायरेक्टली क्या आएगा हमारे पास, फॉन्ट साइज आएगा। और इसका मैं फॉन्ट साइज कितना कर दूं, LAR, बल्कि लार्जर तो होगा वो, हम क्या कर लेंगे इसको 40 px रख देते हैं। ठीक है, यानी कि 40 पिक्सल रख देंगे, इसका काम हो गया हमारा। चेक करें इसको, कुछ तो हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? मैंने
प्रॉपर्टीज को क्या कर दिया, सेव करके रख दिया अपने कांस्टेंट के अंदर, वेरिएबल के अंदर। उसको मैंने यूज थोड़ी करा है। तो यूज करने के लिए आप क्या करोगे, अपने H3 के अंदर आओगे और यहाँ पर लाके आपने क्या करना पड़ेगा, अपना स्टाइल ओपन करोगे अगेन। और स्टाइल में आने के बाद आपके वेरिएबल का नाम क्या है, डिजाइन। आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने डिजाइन को कॉल करा, पेज रिफ्रेश कर दिया, काम हो गया हमारा इंटरनल वाला काम। सेंटर में आ गया, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, फॉन्ट बड़ा हो गया। कौन से बता दें? लाजमी बात है, आपके पास एज अ क्लास काम कर रहा है वो। जितनी दफा आप लोग सीरियस करते हो उसके लिए आप लोग क्लास ही बना देते हैं। क्लास दे देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, वो एक्सटर्नल में काम होगा। कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट में क्यों यूज करवा रहा हूं? क्योंकि भाई आपको पता है कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा एक रहती है। अगर मैंने वेर बनाया, वेर में क्या होगा, हमारे पास डिजाइन नाम का एक वेरिएबल बना। फिर डिजाइन नाम का जब दूसरा वेरिएबल बनेगा ना, पुराना वाला गायब हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो इसी वजह से हम जब भी जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं ना, हमेशा कांस्टेंट यूज करते हैं, वेरिएबल तो यूज ही नहीं होता। या तो लेट यूज करेंगे या कांस्टेंट यूज करेंगे। क्लियर हो गई चीजें यहाँ पर। इंटरनल सीरीज कैसे पास करेंगे, आप अपना क्या करोगे, एक वेरिएबल बनाओगे ऑब्जेक्ट टाइप का। और उसमें क्या करोगे, आप लोग अपनी सीएसएस की प्रॉपर्टीज पास कर दोगे कुछ इस तरीके से। ये होगा इंटरनल। और दूसरी क्या बताई मैंने आपको, इनलाइन। इनलाइन करने का तरीका क्या है, ये आई बात समझ में। आगे चलें भाई, चलें आगे। एक्सटर्नल सीएसएस यानी कि अलग फाइल। अब इधर देख लीजिएगा भाई, हमारे पास एक फाइल बनी हुई है, कौन सी वाली, app.jsx नाम की, ऐसा ही है। यहां पर हम क्या करते हैं, इसकी तरह सीएसएस की फाइल में जाते हैं, app.css, जहां पर हमारे पास ऑलरेडी क्या करी हुई थी, बहुत सारी सीएसएस रखी हुई थी। मैं यहां पर आके बोलता हूँ भाई देखो, हमारे पास जो है ना, उसी तरीके से काम होगा जिस तरीके से आप लोगों ने पहले काम करते आते थे। ठीक है, क्या काम था, डॉट, हमारे पास क्या एक क्लास है टेस्ट नाम की। उस क्लास के अंदर क्या कर दो, हमारे पास कलर पास कर दो, कौन सा वाला पास कर दो, हमारे पास गोल्ड पास कर दो। ठीक है, यहाँ पर तो काम आता है आपको करना। अब इस क्लास को मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना भाई, हमारे पास एक H1 ओपन हुआ है। और H1 में हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इस तरीके से lab3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है हमने यहाँ पर, अगर अपना lab3। ठीक है, हम अपने ब्राउजर पे आए, मैंने पेज को रिफ्रेश कर दिया, lab3 लिखा हुआ आ रहा है। lab3 को मैं चाह रहा हूँ कि वो जो हम लोगों ने क्लास पास करी थी, वो यहाँ पर पास हो जाए। तो क्लास देंगे, लाजमी बात है। यहां पर आओगे, क्या कर दोगे, CLASS क्लास इक्वल्स टू, और आपने अगर अपने ब्रैकेट तरीके से ओपन करें, ये होता था HTML के अंदर। यहां पर ऐसा काम वाम नहीं होगा। यहां पर ये काम नहीं होगा भाई। यहां पर आप बोलोगे क्लास नेम। एक्सटर्नल सीएसएस की क्लास पास करनी हो ना, आप क्या करोगे, यहां पर आकर लिखोगे क्लास नेम। क्लास नेम है क्या, टेस्ट नाम हमारा, टेस्ट नाम हमारा। भाई देखा ना आपने क्या पास करा है, यहाँ पर क्लास का नाम क्या रखा हुआ है, टेस्ट रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे कॉल क्या कर रहे हैं, टेस्ट कॉल कर रहे हैं। अगर अभी यहाँ पे जाके मैं चेक करूं तो काम तो कुछ भी नहीं हुआ, तो काम ही नहीं करा, क्यों, लिंक नहीं करा हुआ, कनेक्ट नहीं करा हुआ। कनेक्ट करने के लिए वही वाली बात है, टॉप पर आओगे, क्या करोगे, इंपोर्ट कर दो। ठीक है ना, आप इंपोर्ट कुछ भी नहीं करो, डायरेक्टली यहाँ पर आओ। ठीक है ना, इंपोर्ट कर दो, किस चीज को इंपोर्ट कर दो भाई, हमारे पास एक फाइल बनी हुई है, डॉट स्लैश डालोगे यहाँ पर। और फाइल का नाम क्या है हमारे पास, app.css नाम है फाइल का। ठीक है, हो गया हमारे पास येलो कलर, गोल्ड कलर। तो ये हो गया हमारे पास हमारी एक्सटर्नल सीएसएस। जब भी काम करना हो आपने क्या करना पड़ेगा, क्लास बना कर रख दी, लेकिन जहां पर यूज कर रहे हो ना भाई, वहां पर क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे अपनी सीएसएस की फाइल। जब तक इंपोर्ट नहीं करोगे काम नहीं करेगी, बिल्कुल उसी तरीके से जब तक आपने लिंक नहीं करते थे, काम नहीं करती थी। ठीक है भाई। अच्छा एक बात और, कि यार यहाँ पर जो ना, अगर मैं अपनी app.cs में जाऊँ, यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया, बैकग्राउंड कलर लिखा। अब यहाँ पर देखो भाई, बैकग्राउंड कलर जिस तरीके से लिखते थे ना आप लोग, यहाँ पर वैसे ही लिखोगे, यहाँ पर कोई मसला नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ मसले कहाँ पर आते हैं, आपकी रिएक्ट की फाइल में आते हैं। देखो यहाँ पर तो सीधे उसकी फाइल डायरेक्टली, आप जैसी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, आप डायरेक्टली उसको क्या कर रहे हो, उसी तरीके से टारगेट कर रहे हो। यहाँ पर लाकर उसको मैंने क्या बोल दिया, एंटी वाइट कर दो। मेरे पास यहाँ पे मेरा कलर एंटी वाइट हो गया है, क्या मेरे पास मेरा यहाँ पर कलर एंटी वाइट हो गया है, नहीं हुआ। अब भाई देखो, अगर ना हो ना, कभी कभार रिएक्ट करना भाई, देखो वहां पे जो ना कैशे का इशू आ जाता है। ठीक है, कुछ भी नहीं करो, खामोशी से अपना कर दो, प्रोजेक्ट को पहले स्टॉप कर दो। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, टर्मिनल हम क्या करेंगे, कंट्रोल C। टर्मिनल क्या हो गया हमारा, स्टॉप हो गया। कमांड हम क्या करेंगे, अगेन कर देंगे, कौन सी वाली, npm run dev। जाके चेक करूंगा भाई हमारे पास क्या होगा, प्रोजेक्ट रन होगा। और रन होने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा कलर अप्लाई हो जाएगा। अगर कलर अप्लाई ना हो ना भाई,
प्रोजेक्ट में कोई इशू नहीं है, आप क्या कर लो, अपने प्रोजेक्ट एक दफा रिस्टार्ट कर लो। काम हो गया हमारा। अच्छा भाई, ये हो गई हमारे पास हमारी कौन कौन सी सीएसएस, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारी मॉड्यूल सीएसएस। अब मॉड्यूल सीएसएस कोई अलग सीएसएस नहीं है भाई, वो सेम इसी तरीके से होगी, लेकिन उसका फायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है मैं बता दूं। आप ये देखें, मैंने अपनी फाइल लगाई, कहाँ पर लगाई मैंने, बताइएगा भाई, फाइल कहाँ पर लगाई है मैंने, ऐप की फाइल में लगा दी मैंने। अब हम एक काम नहीं करते, हमारे पास एक मॉड्यूल और भी तो बना हुआ है, हमारा एक और कंपोनेंट बना हुआ है। कौन सा वाला, अबाउट बना हुआ है, गैलरी बना हुआ है। अगर मैं अपने अबाउट की फाइल में जाऊं और यहाँ पर लाके मैंने क्या बोला भाई, देखो हमारे पास जो है ना ये H1 है, H1 के पास जाओ, यहाँ पर लाके क्या कर दो, हमारे पास हमारी क्लास नेम है, क्लास नेम क्या कर दो यहाँ पर हमारे पास टेस्ट है। तो क्या वो फाइल यहाँ पर काम करेगी, क्या वो वाली फाइल यहाँ पर काम करेगी हमारे पास? यही तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इंपोर्ट नहीं है तब भी काम करेगी। आप यहाँ पर आओ, आपने क्या बोल दिया भाई, कौन सी फाइल है हमारे पास, हमारी अबाउट। ठीक है, अबाउट है हमारे पास। चेक करिएगा, हमारे पास हमारे अबाउट की फाइल भी इंपोर्ट हुई और उसमें हमारी सीरीज भी काम करे। क्यों? सवाल ये आता है कि यार आपने अबाउट की फाइल में सीरीज को कॉल कब करा? आपने क्लास को कॉल कर दिया, लेकिन आपने उस क्लास की जो फाइल उसको इंपोर्ट कहाँ करा हुआ है, मुझे बता दें जरा। हाँ, ये फायदा है भाई, देखें, आपने क्या करा हुआ है अबाउट को, क्या करा हुआ है, क्या करा हुआ है अबाउट को, इंपोर्ट करा हुआ है। कहाँ पर इंपोर्ट करा हुआ है? ऐप के अंदर। और जब ऐप के अंदर एक चीज हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पर इंपोर्ट होकर आ रही है ना, वो ये फाइल अबाउट के लिए भी काम करेगी और इसमें जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे वो क्या करेंगे, सबके लिए काम करेंगे। ठीक है। अब मसला ये कि यार, सही है आपकी बात भी सही है सर, यहाँ पर आके आपने क्या करा, टेस्ट पास करा हुआ है। लैब 3 में क्या आ रहा है हमारे पास, कलर अप्लाई हो रहा है। और फिर मेरे पास क्या है, अबाउट है। अबाउट के अंदर भी हमारे पास क्या है, सेम क्लास पास करी हुई मैंने, किस नाम से, टेस्ट नाम की। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि लैब 3 का कलर अलग होना चाहिए था, अबाउट का कलर अलग होना चाहिए था। क्लास का नाम अलग थोड़ी होगा, यही होगा। अब हम बनाएंगे अपनी मॉड्यूल सीरीज। अब क्या बनाएंगे हम लोग अपनी, मतलब आप देखो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ भाई, देखो एक हमारे पास क्या है, क्लास है टेस्ट नाम। उस क्लास को मैंने दो अलग अलग कंपोनेंट में यूज करा हुआ है। एक कंपोनेंट क्या है हमारे पास, अबाउट, उसमें काम कर रही है वो। एक कंपोनेंट है हमारे पास क्या, एप, उसमें भी काम कर रही है। मैं चाह रहा हूँ कि यार अबाउट वाली जो क्लास है ना टेस्ट, उसमें कोई और सा कलर आना चाहिए। क्लास सेम रहे, तो हम क्या करेंगे, या तो इंटरनल कर लो, इनलाइन कर लो। लेकिन भाई इंटरनल इनलाइन के अलावा हमारे पास जो है ना एक और काम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी मॉड्यूल्स केसेस। कैसे करोगे, यहाँ पर देख लेगा भाई, मैं एसआरसी में आऊंगा, यहाँ पर लाके मैंने अपनी क्या करी, एक फाइल बनाई। भाई जिसके लिए फाइल बना रहे हो उसी फाइल का क्या होगा, हमारे पास नाम आएगा। ठीक है, मैं नाम क्या रख दूंगा, हमारा अबाउट। ठीक है, डॉट, आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, MODULE मॉड्यूल डॉट CSS। अब आप लोग क्या करोगे, अपनी सीएसएस की फाइल को कुछ इस तरीके से बनाओगे। यहां पर मैं आया, मैंने क्या करा, डॉट, क्या है हमारे पास, हमारी टेस्ट नाम की क्लास है। मैं क्या करता हूँ, अपनी क्लास के अंदर आता हूँ, यहां से आके हमारे पास जो कलर है ना भाई, आप क्या कर दो, उसका कलर टर्किश करो। ठीक है, और उसका जो बैकग्राउंड कलर है, उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो आप, यहां से आके टेस्टल कर दो। ठीक है, ये काम होगा हमारा। अब हम क्या करते हैं, अपनी जरा अबाउट वाली फाइल में जाते हैं। फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, उसको इंपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, आप क्या करो यहाँ पर आकर इंपोर्ट करो। किसको इंपोर्ट कर दो, हमारे पास एक फाइल बनी हुई है, कौन सी फाइल है हमारे पास भाई, अबाउट डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। जब भी आपने किसी भी कंपोनेंट की एक अलग फाइल बनानी हो ना भाई, तो आप क्या करोगे, उसकी मॉड्यूल फाइल बनाओगे कुछ इस तरीके से। काम हुआ हमारा? नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? एक दफा प्रोजेक्ट क्या कर लो, रन करके चेक कर लो, कभी कभार इसके मसले आ जाते हैं। ठीक है, NPM रन डेफ करा मैंने, नहीं हो रहा। नाम चेंज करते हुए दिखते हैं भाई। इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, टेस्ट 1। और क्या, भाई काम हो नहीं रहा, मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा, इसकी एक वजह मैं बताता हूँ क्या वजह। फिलहाल आपने अगर अपनी क्लास का नाम चेंज करा, टेस्ट 1 पास करा आपने, टेस्ट 1 पास करने के बाद आप क्या करो, अपनी मॉड्यूल वाली फाइल में जाओ, उसका नाम भी क्या कर दोगे, ऐसा के टेस्ट 1 कर दो। ठीक है, अब मेरे पास क्या होगा, काम होगा।
अब भी नहीं हो रहा, क्या गलती कर दी मैंने। डॉट टेस्ट वन है हमारे पास, ठीक है, कलर टर्किश करा हुआ है। अबाउट वाली फाइल में जाते हैं और यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया, क्लास नेम टेस्ट वन। हाँ भाई देखिए, मॉड्यूल डॉट सीएसएस में वहां पर इंपोर्ट करूंगा जहां पर मैंने यूज करना है। मेरे पास अबाउट की फाइल है, मुझे उस फाइल को इसी जगह पर यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसको इसी जगह पर इंपोर्ट करूंगा, मैं कहीं और इंपोर्ट नहीं करूंगा मैं। ठीक है। आप अगर ऐप वाली फाइल में जाओ ना भाई, तो यहाँ पर देख लिया भाई आपने, जो ये फाइल इंपोर्ट करी वो कौन सी इंपोर्ट करी हुई है, ऐप की। तो अब ऐप की फाइल के अंदर जितनी भी आपने क्या करी है, सीएसएस पास करी है ना भाई, इस वाली फाइल में जितने भी आपके कंपोनेंट आएंगे ना, सबके लिए काम करेगा। तो जो पहले हमारे पास कलर रिमूव नहीं हो रहा था ना भाई, वो इस वजह से रिमूव नहीं हो रहा था क्योंकि हमारा इंपोर्ट हुआ हुआ था अबाउट। तो अगर वहां की सीएसएस और यहाँ की सीएसएस अगर अब कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगी ना भाई, तो पुरानी वाली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नई वाली क्या हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है। फिलहाल यहाँ पर भी देखें, हम अपना प्रोजेक्ट क्या कर लेते हैं, एक दफा दोबारा से रन करके चेक कर लेते हैं भाई। काम नहीं कर रही भाई, एक दफा इसको। मसला ये है कि हमारे पास फाइल क्या बन गई, हमारी अलग से बन गई, लेकिन वो अलग से फाइल जो बनी है ना भाई, वो यहाँ पर हमारे पास कॉल नहीं हो रही। हालांकि हमने जब पहले अपनी एक्सटर्नल फाइल बनाई थी वो तो काम कर रही थी हमारी, ऐसे ही है ना हमारे पास। अब ये काम क्यों नहीं कर, क्योंकि हमने उसको इंपोर्ट करा हुआ है फिलहाल गलत तरीके से। आप क्या करो, यहाँ पर अपने इंपोर्ट को क्या कर लो, कोई वेरिएबल पास कर दो, ठीक है। मैं अब पास क्या कर दूंगा, हमारा माई सी एस एस, ठीक है। और ये डेटा इसमें आएगा कहाँ से, हमारे पास फ्रॉम इस वाली फाइल में से आएगा। अब जब भी मुझे क्या करना होगा, अपने उस क्लास को टारगेट करना होगा ना भाई, हम क्या बोल देंगे भाई, आप क्या कर दो, क्लास नेम। और क्लास नेम के बाद क्या कर दो, इस तरीके से अपने ब्रैकेट्स लगा दो। अब ब्रैकेट के अंदर आपको क्या बोल दोगे भाई, देखो हमारे पास क्या है, माई सी एस एस है, क्या है, माई सी एस एस, क्या है, हमारा इस वाले वेरिएबल का नाम है। और इस वेरिएबल के अंदर जो डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, हमारे पास हमारी इस वाली फाइल में से आ रहा है। अब मसले की बात पता है क्या है, इस वाली फाइल में एक क्लास थोड़ी होगी, मल्टीपल क्लासेस होने वाली हैं, टेस्ट वन, टेस्ट टू, टेस्ट थ्री। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके उसको बताना पड़ेगा भाई, देखो माय सीएसएस के अंदर जाओ, डॉट, वहां पर आपको एक क्लास मिलेगी किस नाम से, टेस्ट वन नाम से। ये तो वही एक बात ही होगी। क्यों है की बात हो गई, अलग अलग बात नहीं है ऐसा मैंने भी क्लास नेम भी है क्या। ये तरीका सही है, यही तरीका सही है। देखिए भाई करा क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन हुई, मैं बता दूं क्या कंफ्यूजन हुई है। आप भाई जरा यहाँ पर आओ, एफ डॉट सी एस के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों ने इनलाइन सी एस करी, कोई मसला नहीं हुआ। हम लोगों ने इंटरनल सी एस करी, ये रही इंटरनल सी एस, कोई मसला हुआ हमारे को, नहीं हुआ। फिर मैंने यहाँ पे क्या करी, हमारी एक्सटर्नल सी एस करी। एक्सटर्नल सी एस के अंदर मैंने करा हुआ क्या है, टेस्ट नाम के हमारे पास एक क्लास है। ये क्लास आ कहाँ से रही है हमारे पास, इस वाली फाइल में से आ रही है। आ रही बात समझ में भाई। अब उस वाली फाइल में जितनी भी क्लासेस होंगे, हम क्या करेंगे, अपनी क्लासेस को डायरेक्टली क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। लेकिन जब मैं अपनी मॉड्यूल सीरीज बनाऊंगा ना भाई, तो मॉड्यूल सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली क्लास को टारगेट नहीं करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, अपने उस वेरिएबल को टारगेट करेंगे जिसमें हमारे पास डेटा आ रहा है। मैंने बोला कि भाई देखो, माय सीरीज क्या हमारे पास वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर क्या मिलेगी, आपको एक क्लास मिलेगी टेस्ट वन नाम से। मॉड्यूल सीरीज को हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से टारगेट करते हैं रिएक्ट के अंदर। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा था भाई, देखो जावा स्क्रिप्ट के अंदर, सॉरी एचटीएमएल के अंदर तीन तरीके होते थे, रिएक्ट में चार तरीके होते हैं। लेकिन अगर कभी किसी फाइल, मतलब कोई ऐसा पेज है जिसकी सीएसएस आपने सबसे अलग रखवानी, उसके लिए हमेशा जो है ना, ये वाली सीएसएस बनेगी जिसका नाम है हमारे पास मॉड्यूल सीएसएस। सर इसका नाम क्या, आप टेस्ट रख के देखें। इसका नाम, सीखा। हाँ टेस्ट। क्लास का नाम मैं टेस्ट रख दूं, ठीक है, कोई मसला नहीं होगा, टेस्ट कर देते हैं। भाई यहाँ पर मैंने आया क्या कर दिया, इसको मैंने टेस्ट पास कर दिया। लेकिन टेस्ट पास करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके चेक करेंगे ना भाई, काम नहीं कर रहा और हमारा। सीएसएस में भी check। हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल वाली फाइल में आना पड़ेगा, और यहाँ पर आके भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। टेस्ट मैंने करा, काम हो गया हमारे पास डायरेक्टली। तो भाई किस तरीके से यहाँ पर सीएसएस को लगाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर कोई मसला है किसी को, इसको एक दो तीन चार दफा नहीं, जब तक करते रहें जब तक समझ में ना आए, ठीक है ना। चले, रिकॉर्डिंग। कर दूंगा मैं।